अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मशरिक़ वस्ता में जंग का ऐलान कर दिया गया। IRGC की बड़ी धमकी, ईरान की जानिब से खौफनाक इंतबा, खलीज का तेल बंद कर दो, जंग क्या शुरू होने के धाने पर है। IRGC ने बहुत धमाका खेज ऐलान कर दिए हैं। अमरीका और इसराइल को बराह रास्त चैलेंज किया है, अब सब्र नहीं होगा। ईरान का अमरीका और इत्तेहादियों को आखिरी वार्निंग, आखिरी पैगाम दे दिया गया। खलीज अंधेरे में डूब जाएगा। ईरान का तेल बंद करने का खतरनाक प्लान भी सामने आ चुका है। बरतानिया और फ्रांस एकदम से पीछे हट गए। 55 हसास मकामात इस वक्त ऐन निशाने पर हैं। क्या तीसरी आलमी जंग शुरू होने वाली है? क्या पाकिस्तान जो बड़ी मुखलिसाना अंदाज में जंग को ख़त्म करवाने, रुकवाने के दर पे था, कोशिशें कर रहा था, क्या हर चीज़ को इसराइल के बयान के बाद, अमेरिका के बयान के बाद साइड पे कर दिया गया? आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक आपने मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाना है। मशरिक़ वस्ता इस वक्त एक ऐसे बारूद के ढेर पर जो है खड़ा हुआ है जहां एक छोटी सी चिंगारी, सिर्फ छोटी सी चिंगारी आलमी जंग का पेश खैमा बन सकती है। अगर हम बात करें ईरान और इसराइल के दरमियान जो जारी कशीदगी है, जिसे हर दूसरे दिन ट्रंप के खौफनाक किस्म के बयानात जो हैं, जो वो वार्निंग्स दे रहा है, जो वो अल्टीमेटम दे रहा है, जो वो धमकियाँ दे रहा है, जो गालम गलोच कर रहा है, उसके बाद ये एक ख़तरनाक मोड़ पर पहुँच चुका है। पासदार इनकलाब यानी कि IRGC एक ऐसी वार्निंग जारी कर चुकी है जिससे ना सिर्फ वाशिंगटन बल्कि जो खलीजी ममालिक हैं, इनके दारुल हुकूमतों में भी खतरे की बड़ी बड़ी घंटियां जो हैं बजा दी हैं। इस वक्त खित्ता, पूरे खित्ते की बात कर रही हूँ, एक ऐसे फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। एक ऐसा फैसला कुन घड़ी है इसके लिए। एक तरफ पाकिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक के दरमियान सालिसी करके अमन कायम करने की भरपूर कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हालात इसके बिल्कुल ऑपोजिट नज़र आ रहे हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी गई जो मखसूस डेडलाइन है, इसने दबाव को मज़ीद बढ़ा दी। यानी कि एक तरफ आप कोशिशें कर रहे हैं कि हालात काबू में आ जाए, दूसरी तरफ आप चुटकियाँ काट रहे हैं, पीछे से पेंच कर रहे हैं कि मामला ख़राब हो जाए। अमन की बातें हो रही एक तरफ, जबकि इसराइल अपने हमलों में तेज़ी लाकर इन जितने भी सिफारती मामलात हैं, सिफारती कोशिशें, इनको सबूताश करने की कोशिशों में ही लगा हुआ है। सबसे अहम मोड़ IRGC का वो बयान जिसने खित्ते के सियासी नक्शे को हिला के रख दिया है। पासदार इनकलाब ने वाजे कर दिया कि अब सब्र तहम्मुल का दौर ख़त्म हो चुका है। इसके अहम नकात उस पर हम बात कर लेते हैं। खलीजी ममालिक को उन्होंने वार्निंग दी है। ईरान ने अब तक जो इलाकई खिलाड़ी हैं, ख़ासतौर पर जो खलीजी रियासतें हैं, उनके खिलाफ जो नरमी दिखाई, वो कहते हैं अब ख़त्म हो चुकी है। तवानाई की तनसीबात जो है हमला, ईरान ने धमकी दे दी है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के तवानाई के ढांचे को वो निशाना बनाएंगे और मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद कर देंगे। तेल की सप्लाई, ये बहुत अजीब है। वो कहते हैं अगर जंग छिड़ जाती है तो खलीज से होने वाले तेल और गैस की आलमी सप्लाई को मुकम्मल तौर पर काटा जा सकता है, जिससे पूरी दुनिया की मईशत मफलूज होकर रह जाएगी। ये महज एक जज्बाती बयान नहीं है, हमें इसको समझने की ज़रूरत है। ईरान के अंदर IRGC एक खुद मुख्तार और बहुत ताकतवर हैसियत रखती है। तो तजियाकार वो कह रहे हैं कि ये नफसियाती जंग जो है इसका एक हिस्सा हो सकता है, ताकि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर अपनी पोजीशन मजबूत कर सके। लेकिन ये जुआ बहुत ख़तरनाक है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये इतना ईजी नहीं है जिसको आप ईजी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब जी देखें, अगर ईरान जो है वो इलाक़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक जो अब तक गैर जानिबदार रहने की कोशिशों में लगे रहे, बराह रास्त जंग में कूदने पर मजबूर हो जाएंगे। उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा। बेकाबू तसादुम होगा जी। सूरत हाल एक ऐसी इलाक़ाई जंग को जन्म दे सकती है जिसके बाद कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं रहेगा। इसराइल की हिकमत अमली क्या है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। इसराइल की हिकमत अमली, तजियाकार जो हैं इस पर बात करते हैं। वो कहते हैं इसराइल का बुनियादी मकसद सिर्फ फौजी बढ़तरी हासिल करना नहीं, बल्कि ईरान को एक रियासत के तौर पर मुकम्मल तौर पर जो है कमज़ोर कर देना है। इस हिकमत अमली में एक अहम पहलू तवानाई के वसाइल पर कंट्रोल करना भी शामिल है। कहा जा रहा है कि इसराइल खत्ते में एक ऐसा ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क कायम करना चाहता है जो अरब ममालिक से होता हुआ यूरोप तक जाए। अगर ऐसा होता है तो ना सिर्फ इक्तसादी बल्कि जोग्राफियाई जो सियासत है उसमें भी काफ़ी बड़ी तब्दीली होगी। ईरान की हिकमत अमली अब क्या है? ईरान इस तनाज़े में रवायती जंग की बजाय मौशी जंग पर ज़्यादा जोर देता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इसका मकसद यह है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए जंग इतनी महंगी हो जाए कि वो पीछे खुद ब खुद हटना शुरू हो जाए। ईरान अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है और इसराइल पर दबाव डाला जा सके, इसे अंदरूनी सतह पर मुश्किलात का सामना है। आलमी ताकतें जो मुदाखलत कर रही हैं और जो नहीं कर रही हैं। अब आते हैं जी बैनुल अक़वामी ताकतों की जानिब, जैसे रूस है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने ईरान को इसराइल के अहम तवानाई के मराकज़ के बारे में हसास तरीन मालूमात फराहम की हैं। ये पेशरफ्त इस तनाज़े को मज़ीद ख़तरनाक जो है बना सकता है। यूरोप की अगर हम बात करें, यूरोप और फ्रांस इस मामले में बहुत ज़्यादा जो है मोहतात रवैया अपनाया हुआ। उन्होंने बरतानिया ने मुबैना तौर पर जो अपने
फौजी अड्डे हैं वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस ने वाज़ेह कर दिया कि ईरान के तवानाई के ढांचे पर हमला आलमी मईशत के लिए तबाकुन साबित हो जाएगा, इसलिए बड़े पैमाने पर रद्द-ए-अमल इसका बाद में आ सकता है। तो अब आप देख लें मामला कहाँ से कहाँ पहुँच गए, चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बड़ी हॉरिबल सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। ट्रस्ट मी, इस मामले को अगर अभी कंट्रोल ना किया गया तो सिर्फ ये चंद ममालिक के लिए अज़ाब नहीं है, पूरी दुनिया इसमें जल कर राख हो जाएगी। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। आपको क्या लगता है, कौन इस वक्त गेम्स खेलने में लगा हुआ है, ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।